दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब सिर्फ एक ही दिन का समय बाकी है। यही कारण है कि सबकी नजरें चुनावी रिजल्ट पर टिकी हैं कि इस बार दिल्ली की कमान किसके हाथों में जाने वाली है। हालांकि चुनावी परिणाम से पहले कई एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि इस बार दिल्ली भगवा होने वाली है, लेकिन ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही तय हो पाएगा कि दिल्ली की बागडोर किसके हाथों में जाने वाली है। बता दें कि दिल्ली की सियासत का अपना एक इतिहास और रिवाज रहा है, और वो है दिल्ली की सीएम कुर्सी पर किसी महिला सीएम के बैठने के बाद सत्ता में परिवर्तन का होना। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली की दूसरी महिला सीएम शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा, पिछले करीब 12 सालों से कांग्रेस दिल्ली में अपना खाता खोलने में असमर्थ रही है। ठीक ऐसी ही कुछ स्थिति बीजेपी की भी रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने सामने कुछ ऐसी ही समस्या को न्योता दे दिया है। चलिए अब जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता में महिला सीएम और कुर्सी कनेक्शन कैसा रहा है। दिल्ली की पहली महिला सीएम सुषमा स्वराज 52 दिन ही चला पाई थी सत्ता। बता दें कि दिल्ली की सियासत के कई किस्से ऐसे हैं जो आज भी चर्चा में हैं। इसमें से एक है कैसे प्याज की महंगाई के चलते सुषमा स्वराज को सीएम की कुर्सी मिली थी और महज 52 दिनों में ही उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। सुषमा स्वराज दिल्ली की 5वीं और पहली महिला सीएम बनी थी। वो ऐसे में सत्ता पर काबिज हुई जब दिल्ली में 2 महीने के भीतर ही चुनाव होने थे। सुषमा स्वराज दिल्ली की 5वीं और पहली महिला सीएम बनी थी। वो ऐसे समय में सत्ता पर काबिज हुई जब दिल्ली में 2 महीने के भीतर ही चुनाव होने थे। चुनाव हुए और बीजेपी महज 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इस तरह से सुषमा स्वराज को 3 दिसंबर 1998 को 52 दिनों के भीतर ही अपना पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन इसमें सुषमा स्वराज की कोई गलती नहीं थी। इसके पीछे पार्टी के लोगों का भ्रष्टाचार और अंदरूनी कलह माना जाता है। यही कारण है कि 1998 के बाद से बीजेपी अभी तक दिल्ली की सत्ता से बेदखल है, लेकिन इस बार अनुमान है कि बीजेपी दिल्ली में जारी रिवाज के चलते सत्ता का सुख पा सकती है। दिल्ली की दूसरी महिला सीएम शीला दीक्षित 15 सालों तक मुख्यमंत्री रही। दिल्ली की दूसरी महिला सीएम शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक लगातार 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। उन्होंने पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी, आरोपों और राजनीतिक दबाव से परेशान होकर 2005 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया था। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में उन पर आरोप लगाए गए और इस्तीफे की मांग की गई, जिससे आहत होकर उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। साथ ही कांग्रेस नेताओं द्वारा नगर निगम और उनके घर की जांच करवाने जैसी घटनाओं ने भी उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। हालांकि सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और शीला दीक्षित ने अपना कार्यकाल पूरा किया। फिर अरविंद केजरीवाल ने 2013 में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई और 49 दिनों तक सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी फरवरी 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीती और 3 सीटें बीजेपी को मिली। यहीं से ही कांग्रेस दिल्ली में विधानसभा सीटों से अछूती रही। दिल्ली में तीसरी महिला सीएम बनी आतिशी। सितंबर 2024 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने 43 वर्षीय आतिशी को दिल्ली की सीएम बनाया। इसी के साथ आतिशी दिल्ली की तीसरी और सबसे कम उम्र की महिला सीएम बन गई। दिल्ली की सत्ता में बाकी पार्टियों ने जो गलती की, वही गलती आम आदमी पार्टी भी दोहरा चुकी है। गलती इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और कुछ पर केस भी जारी हैं। अगर दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार आती है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि दिल्ली का इतिहास और रिवाज कायम रहने वाला है कि जब जब दिल्ली में किसी भी पार्टी ने महिला सीएम को कुर्सी पर बैठाया है, उनकी सत्ता में वापसी पर अंकुश लग गया है।